हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बॉयज़ मेरे पीछे खड़ी है मेरी होंडा सिटी 1.2 CVT। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताऊंगा, जो गाड़ी की ऑनर्स हैं और आगे जाके जो लोग इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम आने वाली है। तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन मैंने गाड़ी में एक्सप्लोर की हैं तो सोचा उस पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को बॉयज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और जल्दी से मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दें। अब हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग अंदर से स्टार्ट करते हैं, गाड़ी के इंटीरियर से। गाड़ी को मैं करता हूँ अनलॉक। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं गाड़ी को करता हूँ बंद और ये मैं चाबी निकाल लेता हूँ, ठीक है, गाड़ी की पावर बंद हो गई, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं ये गाड़ी का शीशा नीचे भी होगा और इजीली देखें ये ऊपर भी हो जाएगा। ये वाला शीशा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, बैक वाला भी हो जाएगा और इस साइड वाला भी हो जाएगा। तो आप देखें चाबी गाड़ी की मेरे पास है, गाड़ी स्विच ऑफ है टोटली और गाड़ी के ये शीशे ऊपर नीचे हो रहे हैं विदाउट गाड़ी को स्टार्ट किए या गाड़ी का इग्निशन ऑन किए। लेकिन अगर मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल लेता हूँ तो अब आप देखें ये शीशे ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो वाइस इसका फंक्शन ये है कि अगर हम लोग गाड़ी की अभी ड्राइव फॉर एग्ज़ाम्पल आप करके आए हैं, ठीक है, और आपका ये शीशा नीचे रह गया या ये वाला शीशा नीचे रह गया या कोई भी शीशा नीचे रह गया है, लेकिन आपने गाड़ी बंद कर दी है और उसके बाद आप ये शीशे ऊपर करना भूल गए हैं, तो आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत है। जस्ट आप इसको आप ऊपर करेंगे तो गाड़ी के शीशे ऑटोमेटिकली ऊपर भी हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और अगर हम लोग खोलना चाहते हैं तो ये देखें ये शीशे इस तरह खुल भी जाते हैं विदाउट गाड़ी को पावर दिए बगैर। लेकिन जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ये पावर इन विंडोज़ में से ख़त्म हो जाती है। तो ये जस्ट इसलिए है कि अगर हम लोग गाड़ी को लेके आए, हमने पार्किंग की है और हम लोग शीशे वगैरह ऊपर करना भूल गए, तो आप इसको विदाउट पावर शीशों को बंद कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अगर दरवाज़ा खोल लिया उतरने के लिए तो फिर ये पावर जो है ख़त्म हो जाएगी। ये पावर तब तक इन विंडोज़ में रहेगी जब तक गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल लेते। सो ये एक छोटा सा फंक्शन था, मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा बॉयज़, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जैसा कि आप सबको पता है कि इस गाड़ी के अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं और हम यहाँ से इसको बटन दबा के बंद कर लेते हैं। और जब भी हम लोग फिर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं हमें मैनुअली फिर इसको इस तरह करके मिरर्स को खोलना पड़ता है। तो बॉयज़ अगर तो आप लोग चाहते हैं कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो ये मिरर्स ऑटोमेटिकली खुल जाएं, आपको मैनुअली ना खोलना पड़े। जिस तरह हम बंद तो मैनुअली कर लेते हैं, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमें फिर से ये मिरर्स को खोलना पड़ता है। तो इसका बॉयज़ सीन ये है कि जब भी आप गाड़ी को बंद कर रहे हैं, ठीक है, अब जिस तरह मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी अभी यहाँ पे खड़ी करनी है तो मैं ये मिरर्स बंद करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप जब गाड़ी का इग्निशन बंद करते हैं तो आप इस बटन को फिर से प्रेस कर दें। जब आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे उसके बाद आप जब भी गाड़ी में वापस आएंगे, जैसे ही गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो ये देखें ये मिरर्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, ठीक है। आपको मैनुअली यहाँ से खोलना नहीं पड़ेगा। बस आपने करना ये है कि जब भी आप गाड़ी का स्विच ऑफ करते हैं या जब आप गाड़ी को बंद करते हैं तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप मिरर्स बंद करते हैं, ये देखें ये आपने मिरर्स बंद किया और उसके बाद आपने ये इग्निशन ऑफ़ कर दिया, आप गाड़ी से उतरने लगे हैं साथ, बस आप ये बटन भी दबा दें और जैसे ही आप वापस गाड़ी में आएंगे स्विच ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मिरर्स खुल जाएंगे, आपको मैनुअली खोलना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक छोटी सी चीज़ थी, आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा जी, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो गाड़ी के मीटर्स की लाइट है, क्योंकि रात को ये बहुत ज़्यादा आपकी आंखों में लग रही होती है कुछ लोगों के, तो आप इसकी लाइट्स भी डिम कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह मैं आप देखें यहाँ से इसकी लाइट जो है वो डिम होगी। ये एक यहाँ पे एक बटन सा लगा हुआ है, आप इसको घुमाएंगे तो यहाँ से गाड़ी की लाइट जो हैं वो स्लो भी आप आहिस्ता कर सकते हैं, मीटर्स की लाइट को आप यहाँ से आहिस्ता कर सकते हैं और यहीं से आप वापस तेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह मैं अभी इसको घुमा रहा हूँ तो
ये अभी मीटर्स की लाइट आहिस्ता तेज़ नहीं हो रही। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हम लोगों ने पार्किंग लाइट्स ऑन नहीं की। जैसे ही आप इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका बटन काम करना शुरू हो जाएगा। आप इसको लेफ़्ट पे करेंगे तो ये देखें मीटर्स की लाइट जो है वो आहिस्ता हो गई, और आप जब इसको राइट साइड पे करेंगे तो लाइट तेज़ हो जाएगी। अब मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने किया है लेफ़्ट के ऊपर तो ये इसके ऊपर ऑप्शन अब दे रहा है आप जितना आपने आहिस्ता करना है। अगर आपने फुल आहिस्ता करना है तो आप इसको फुल लेफ़्ट की तरफ घुमा दें, और अगर आपने तेज़ करना है तो आप इसको राइट की तरफ घुमा दें। ये ऑप्शन आ रहा है, ये देखें आप इतनी हल्की कर सकते हैं, फिर और दबाएं तो और हल्की 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 बिल्कुल ही ये कम हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको फुल करना है तो आप इसको राइट साइड पे घुमा दें। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी पार्किंग लाइट्स ऑन होनी चाहिए। अगर पार्किंग लाइट्स ऑन नहीं है तो ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। ये जस्ट आप जब पार्किंग लाइट्स ऑन करेंगे तभी आपकी मीटर की लाइट आहिस्ता तेज़ हो सकती है। और अगर हम पार्किंग लाइट्स बंद कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये मीटर की लाइट आहिस्ता तेज़ नहीं होंगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों को अभी बता दी है। अच्छा बॉयज़, एक चीज़ इस गाड़ी में और भी है जो कि पिछली वाली सिटी में ये फंक्शन नहीं था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक, जिस तरह ये मैंने थोड़ी सी ऊपर रख दी है और ये लाइट भी हैंड ब्रेक की आ रही है। अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग भूल जाते हैं गाड़ी को, अगर हम डी में डाल के थोड़ा सा चलाना शुरू करते हैं तो ये देखें ये एक आवाज़ आ रही है। इस आवाज़ का मतलब ये है कि गाड़ी की हैंड ब्रेक ऊपर है, और अगर मैं हैंड ब्रेक को नीचे करता हूँ तो ये देखें ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये एक समझ लें कि आप एक रिमाइंडर है इसके अंदर कि आपकी हैंड ब्रेक जो है वो गाड़ी की थोड़ी सी भी ऊपर हुई भी है। अगर मैं इसको तो फुल खींचूंगा फिर तो गाड़ी चलेगी ही नहीं ना। लेकिन आपको पता है अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग थोड़ी सी भी हैंड ब्रेक जो है वो उसको भूल जाते हैं करना। तो मैं गाड़ी को रोकता हूँ और उसके बाद थोड़ी सी हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं, इतनी ऊपर करते हैं कि गाड़ी चल जाए। और अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखें ये बीप करेगी ये। तो इस बीप का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक ऊपर हुई हुई है, इसको आप नीचे कर लें। तो ये भी एक छोटा सा फंक्शन है गाड़ी के अंदर। आपने परेशान नहीं होना, इस बीप का मतलब ये है कि आपकी हैंड ब्रेक ऊपर है। मैं हैंड ब्रेक नीचे करूँगा तो ये देखें बीप की आवाज़ ख़त्म हो गई है। और इस चीज़ का ख्याल आपने बहुत ज़्यादा रखना है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं आपकी हैंड ब्रेक ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा बॉयज़, एक फंक्शन और भी है इसकी लाइट्स का। जिस तरह कि आप लोगों को पता है ये DRL लाइट्स गाड़ी की जल रही है। जब भी आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं ये DRL लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास फॉग लाइट्स हैं। पिछली सिटी में ये फंक्शन होता था कि जब आप पार्किंग लाइट्स ऑन करते थे उसके बाद आप फॉग लाइट का जब बटन दबाते थे तब फॉग लाइट्स ऑन होती थी। मतलब कि जो फॉग लाइट है वो डायरेक्ट ऑन नहीं होती थी। फॉग लाइट ऑन करने के लिए आपको पार्किंग लाइट ऑन करनी पड़ती थी, उसके बाद फिर फॉग लाइट्स ऑन होती थी। लेकिन इस वाली सिटी में फंक्शन ये है कि आप देखें ये मेरी ये पार्किंग लाइट्स बंद हैं, ठीक है, ये ऑन हुई और ये बंद। पार्किंग लाइट्स बंद हैं, लेकिन अगर मैं फॉग लाइट्स का बटन दबाता हूँ तो फॉग लाइट्स ऑन हो जाती हैं डायरेक्ट। इस होंडा सिटी 6 जनरेशन में आपको फॉग लाइट्स ऑन करने के लिए पार्किंग लाइट्स ऑन करना लाजमी नहीं है। जो पिछली वाली सिटी थी उसमें जो फॉग लाइट्स थी वो पार्किंग लाइट्स के साथ कनेक्ट थी। तो जब आप पार्किंग लाइट्स ऑन करते थे तो आप फॉग लाइट्स ऑन कर पाते थे। डायरेक्ट जो है वो फॉग लाइट्स ऑन नहीं होती थी। लेकिन ये वाली जो होंडा सिटी है 6 जनरेशन, इसके अंदर आप फॉग लाइट्स डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं। जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है आप फॉग लाइट्स का बटन दबाएं और आपकी फॉग लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अच्छा बॉयज़, एक फंक्शन इस गाड़ी में और भी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है सेफ्टी फ़ीचर के लिहाज से। कि जैसे कि अब ये गाड़ी चल रही है और देखें अभी गाड़ी अनलॉक है, लेकिन जैसी गाड़ी को देखें मैं 20 की स्पीड पे लाया हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिकली इसने चारों दरवाज़ों को लॉक कर दिया है। और जब मैं गाड़ी रोक के इसको पी में डालूँगा, जिस तरह कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है और जैसे ही मैं गाड़ी को पी पे करूँगा तो ये दरवाज़े देखें ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गए। और जैसे ही मैं गाड़ी को वापस डी में डाल के थोड़ा सा भी चलाऊँगा, ये 20 पे जैसी गाड़ी जाएगी, ये देखें 20 से थोड़ा सा पहले गाड़ी के दरवाजे जो हैं वो लॉक हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा एक सेफ्टी फ़ीचर है इस गाड़ी में। होंडा सिविक एक्स जो थी उसके अंदर इन्होंने ये सेफ्टी फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया था और अब ये
नई वाली होंडा सिटी में भी इन्होंने ये फीचर डाल दिया है कि जैसे ही आप गाड़ी को चलाते हैं 15 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, गाड़ी के जो डोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं, और जैसी गाड़ी को रोक के आप पी पे डालते हैं तो गाड़ी के डोर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाते हैं। अच्छा बॉयज़, गाड़ी में लाइन चेंज करने के लिए इन्होंने 1 क्लिक इंडिकेटर वाली ऑप्शन भी रखी हुई है। जैसा कि अभी मैं लेफ़्ट साइड पे चल रहा हूँ और अगर मैंने राइट साइड पे आना है तो जस्ट मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये 3 दफ़ा ब्लिंक होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जिस तरह के अगर आप लोग मोटर पे वगैरह पे जा रहे हैं या हाईवे पे जा रहे हैं और आपने लाइन चेंज करनी होती है तो आप जस्ट इसको एक दफ़ा क्लिक करें राइट पे या लेफ़्ट पे, तो उसके बाद ये 3 दफ़ा इंडिकेटर ब्लिंक होता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जो कि पिछली सिटी में ये ऑप्शन नहीं थी। मैं आप लोगों को फिर से करके दिखाता हूँ। अगर मैंने लेफ़्ट पे लाइन चेंज करनी है तो ये देखें, मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये 3 दफ़ा ब्लिंक हुआ और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो ये भी एक छोटी सी ऑप्शन है तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन क्योंकि ये पिछली वाली सिटी में सारी चीज़ें मिसिंग थी, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये वाली जो 6th जनरेशन होंडा सिटी है इसके अंदर होंडा ने ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा हुआ है। एक छोटी सी चीज़ इस गाड़ी के अंदर और भी है, आप इसको गाड़ी की बुराई कह लें या कुछ भी कह लें, वो ये है कि जैसा कि अभी गाड़ी जिस तरह आप देखें पी पे खड़ी हुई है, ठीक है, और जैसे ही मैं ब्रेक पे पाँव रखता हूँ तो आप देखें गाड़ी से एक आवाज़ आएगी, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना तकरीबन हर ऑटोमेटिक गाड़ी से एक आवाज़ आती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बेसिकली ये गाड़ी जैसी पी पे है, अब आप देखें मैं इसका गियर शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये गियर उठा नहीं रही, ठीक है, जब तक मैं ब्रेक पे पाँव नहीं रखूँगा। जैसे ही मैं ब्रेक पे पाँव रखता हूँ अब आप देखें ये गियर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ब्रेक से पाँव हटा लेता हूँ तो ये गियर शिफ्ट नहीं हो रहा। जब मैं ब्रेक पे पाँव रखता हूँ तब ये एक आवाज़ आती है, ये देखें, ये देखें, ब्रेक पे जैसे ही पाँव रखता हूँ। शुरू में जब ये चीज़ मैंने एक्सप्लोर की थी तो मैं भी परेशान हो गया था, मैंने कहा पता नहीं गियर में कोई मसला है या क्या सीन है, लेकिन ये बेसिकली एक लॉक होता है। जैसे ही हम ब्रेक को दबाते हैं ये लॉक जो है लीवर का वो अनलॉक हो जाता है और उसके बाद हम लोग इजीली गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह गाड़ी न्यूट्रल पे है, ठीक है, अब न्यूट्रल पे ये आवाज़ नहीं आएगी, देखें, सॉरी रिवर्स पे आ गया, ये न्यूट्रल है। अब आप देखें, अब मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं आ रही, किसी और गियर में भी ये आवाज़ नहीं आएगी, ये आवाज़ जस्ट पी पे आएगी, क्योंकि पी पे आके लीवर को लॉक लग जाता है और ये जब हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से लीवर को अनलॉक करता है मूव करने के लिए, ये देखें। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, इस पे अपने परेशान नहीं होना, ये ऑलमोस्ट हर ऑटोमेटिक गाड़ी में ये चीज़ होती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।